Hello dear viewers, welcome back again. Today in this session we will differentiate between two terms, side effect and adverse effect. तो आज के इस वीडियो में हम लोग अंतर या डिफरेंस पता करने की कोशिश करेंगे दो टर्म के बीच में। एक होता है साइड इफेक्ट और दूसरा होता है एडवर्स इफेक्ट। तो क्या मतलब है इन दोनों टर्म का? सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन फर्स्ट विथ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट इज नथिंग बट एन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए ड्रग और थेरापेटिक एजेंट विच इज डॉक्यूमेंटेड, मीन्स जिसका लिटरेचर में प्रूफ मौजूद हो, प्रेडिक्टेबल मीन्स जो पहले से ही पता किया जा सके, एंड तीसरा अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मीन्स आप इस इफ़ेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, ये इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा जब आप कोई ड्रग खाएंगे। तो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट इज़ नथिंग बट द इफ़ेक्ट विच इज़ डॉक्यूमेंटेड, प्रेडिक्टेबल एंड अनअवॉइडेबल एट थेराप्यूटिक डोजेस। मतलब जो थेराप्यूटिक डोज हम लेते हैं उस थेराप्यूटिक डोज पर ही ये इफ़ेक्ट आपको मिलता है। तो ऐसे इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं? साइड इफ़ेक्ट। दूसरा, दीज आर प्रीवियसली स्टडीड ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ये क्लिनिकल ट्रायल्स पे पहले ही स्टडीड किए जा चुके होते हैं। और तीसरा, दीज आर लेस हार्मफुल। जनरली ये लेस हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली एंटीहिस्टामिनिक जब भी हम लेते हैं तो हमें एंटीहिस्टामिनिक से ड्राउजीनेस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ड्राउजीनेस होती है ये क्या हो गया उसका साइड इफ़ेक्ट। सेकंड एग्जांपल देखें, अगर हम कोडिन खाते हैं तो कोडिन लेने के बाद हमें जनरली शिकायत होती है कि कॉन्स्टिपेशन की। इसी तरीके से अगर हम एंटीबायोटिक लें तो एंटीबायोटिक लेने के बाद जनरली हमें शिकायत होती है कि थ्रश की। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं ये हर दवा, अगर आप एंटीहिस्टामिनिक खाएंगे तो उसके साथ आपको ड्राउजीनेस होनी होना है। अगर आप कोडिन साइरप ले रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होनी होना है। और आपको एंटीबायोटिक अगर ले रहे हैं तो डेफिनेटली उससे थ्रश होने के चांसेस होते ही होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट हैं जो नॉर्मल थेरापेटिक डोज पर होते हैं। तो ऐसे इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो आइए अब बात करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की। तो एडवर्स इफ़ेक्ट में सबसे पहला डिफरेंस है, ये होते हैं अनडॉक्यूमेंटेड। अनडॉक्यूमेंटेड मतलब इनको पहले से इनका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास मौजूद नहीं होता। और ये होते हैं अनप्रेडिक्टेबल। इनको प्रेडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी होते हैं। तीसरा, ये भी क्या होते हैं? अनडिज़ायरेबल। अनडिज़ायरेबल मतलब ये बिल्कुल हम ऐसे इफ़ेक्ट किसी भी ड्रग से चाहते नहीं हैं, ये वैसे इफ़ेक्ट होते हैं अनडिज़ायरेबल। और ये भी कब होते हैं? ये सारे इफ़ेक्ट होते हैं एट नॉर्मल डोज एंड यूज़। जब भी हम कोई ड्रग नॉर्मली उसके नॉर्मल डोज में ले करके उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसी नॉर्मल डोज में ही ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड, अनप्रेडिक्टेबल और अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट। दूसरा डिफरेंस, दीज आर नॉट स्टडीड प्रीवियसली ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में इनको पहले स्टडीड नहीं किया होता है। क्यों? क्योंकि ये जनरली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। तो ये इफ़ेक्ट जनरली सामने नहीं आते, इसलिए इनको पहले स्टडीड नहीं किया जाता है। और तीसरा, दीज आर ऑलवेज हार्मफुल। ये हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज नुकसान पहुंचाने वाले इफ़ेक्ट होते हैं, ऑलवेज हार्मफुल। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमाक्विन, अगर कोई पेशेंट प्राइमाक्विन थेरापी पे हैं, प्राइमाक्विन एंटी मलेरियल ड्रग हैं, तो प्राइमाक्विन की थेरापी पे जो पेशेंट रहते हैं उनमें जनरली कभी कभी हीमोलाइटिक एनीमिया, ये एडवर्स इफ़ेक्ट निकल के आता है। हीमोलाइटिक एनीमिया। फिर आपने एक और वेल फेमस ट्रेजेडी सुनी होगी, थैलिडोमाइड डिज़ास्टर। थैलिडोमाइड डिज़ास्टर, जिसमें थैलिडोमाइड की वजह से, ये जो एक स्लीपिंग पिल था, इसकी वजह से एक एडवर्स इफेक्ट निकल के आया था, वो था फोकोमेलिया, जिसमें
जो न्यू बॉर्न है उनके हिंड लिम एंड फोर लिम वो सारे मिसिंग थे। तो ये जो इफ़ेक्ट हैं ये इफ़ेक्ट कहलाते हैं आपके एडवर्स इफ़ेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।